आज बिहार बोर्ड के तरफ से आपके परीक्षा की अंतिम तैयारी पूर्ण करके अंतिम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंटर पर आपके साथ जो जो घटना घटने वाली है उन सभी घटनाओं की जानकारी आज बिहार बोर्ड के द्वारा एक दो नहीं बल्कि तमाम नोटिफिकेशन लगभग हर पेपर में जारी करके बता दिया गया है। तो इस वीडियो में जितने भी पेपर में जितने नोटिफिकेशन आए हैं उन सभी नोटिफिकेशन में जो जो महत्वपूर्ण बात है, यदि जिनको आपको नहीं पता है तो सेंटर पर आपको परेशानी हो सकती है, परीक्षा सेंटर पर प्रवेश देने से रोका जा सकता है, उन सभी नोटिफिकेशन को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं आज का जो नोटिफिकेशन आया, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा नोटिफिकेशन है तो आराम से एक एक बात को समझते चलेगा। अभी आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सेम व्यवस्था मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए है। बिहार बोर्ड देर से आने पर उस पाली की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, मोजा पर भी रोक। मैट्रिक परीक्षा में हर बेंच पर 2 परीक्षार्थी, केंद्र में 10 मिनट पहले तक मिलेगा प्रवेश। चाहे आप इंटरमीडिएट के छात्र हो या मैट्रिक के छात्र हो, आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी को बैठाया जाएगा, अर्थात कि एक बेंच के इस साइड और एक बेंच के उस साइड। और केंद्र पर आपको 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति रहेगा। जैसे यदि आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में है, प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगी, बट आपको 9:20 तक आपके सेंटर का मेन गेट लॉक कर दिया जाएगा। 9:20 तक ही प्रवेश रहेगा। ये न समझे कि 9:20 में आप पहुंचेंगे उसके बाद आपका प्रवेश, 9:20 तक आपका सेंटर लॉक कर दिया जाएगा। यदि आपका परीक्षा सेकंड सीटिंग में है, अर्थात कि 1:45 से शुरू होने वाला है, तो आपको 1:35 तक आपका सेंटर का मेन गेट लॉक कर दिया जाएगा। तो यदि फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम है तो 9:20 से पहले सेंटर पर पहुंच जाए। अगर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो 1:35 तक किसी भी हाल में आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। आगे इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि आपको जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है, तो आपका जूता मोजा वहां पर निकलवा कर जब्त कर लिया जाएगा। तो चप्पल पहनकर आपको परीक्षा देने जाना है। साथ ही साथ हर गेट पर पुरुषकर्मी की भी तैनाती और महिला वीक्षक की भी तैनाती होगी। जितने भी छात्राएं अर्थात कि गर्ल्स स्टूडेंट परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल महिला वीक्षक मिलेंगे और महिला पुलिसकर्मी ही उनकी तलाशी लेंगे। आगे इस नोटिफिकेशन में जानकारी दिया जा रहा है कि जो भी केंद्र अधीक्षक या वीक्षक और ड्यूटी लगे गए अन्य कर्मी या पदाधिकारी हैं उनको परीक्षा केंद्र पर 7 बजे ही सुबह में पहुंच जाना है। यहाँ पे आपको जानकारी दिया जा रहा है कि अंदर जो है आपके रोल नंबर और रोल कोड के अनुसार बैठाया जाएगा। रोल नंबर को आरोही क्रम में सजाकर बैठाया जाएगा। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 25,36,000 तो पहले 25,36,000 बैठेगा, उसके बाद 25,37,000, उसके बाद 25,38,000, अर्थात आरोही क्रम बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर के अनुसार बैठाया जाएगा, जिस पर पुस्तिका क्वेश्चन और OMR सीट बांटने में कोई परेशानी न हो। उसके बाद हर एक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की तैनाती किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में वही बात रिपीट हो रहा है कि मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगी। आगे बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले केंद्र पर योगदान देंगे शिक्षक, अर्थात कि जो वीक्षक, शिक्षक और केंद्र अधीक्षक वे एक दिन पहले जाकर रोल कोड, रोल नंबर अरेंज कर देंगे कि किस छात्र को कहाँ पे बैठना है, किस कर्मचारी का ड्यूटी किस क्लास में, तो ये उन लोगों का है। इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल परीक्षा आज, अर्थात कि मैट्रिक का असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत आज अर्थात कि 20 जनवरी से शुरू होकर 22 तक चलेगा। और इंटर का प्रैक्टिकल परीक्षा यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाप्त हो चुका है और 1 से इंटर का फाइनल बोर्ड परीक्षा शुरू होगा और 1 से 13 फरवरी तक जो परीक्षा चलेगा उसके लिए आपके OMR सीट, उत्तर पुस्तिका और अनुपस्थिति पत्रक, उपस्थिति पत्रक जो भी लगता है वो हर एक सेंटर पर पहुंचाया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। नोटिफिकेशन से आपको इतना ही बात समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि यदि आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तभी आपको परीक्षा के लिए अनुमति मिलेगी। जैसे कि आप एडमिट कार्ड घर से लेकर चले हैं और आपका एडमिट कार्ड रास्ते में खो गया या कहीं पे किसी भी माध्यम से गुम हो जाता है या एडमिट कार्ड पे आपका फोटो स्पष्ट नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। वहां पे जो आपका कॉपी जारी किया गया उस पे बाकायदा आपका रोल नंबर, रोल कोड और फोटो दिया है, उससे मिलान करके आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। बट ये प्रक्रिया थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, इसीलिए मैं आपको यही निर्देश दूंगा, एडमिट कार्ड का ध्यान रखकर उसे गुम न होने दे। ये न चेक करने के लिए कि देखिए परीक्षा में बैठा रहा है कि नहीं, एडमिट कार्ड जानबूझकर छोड़ दे, ऐसा गलती न करें। तो बिहार बोर्ड ये सुविधा दिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है तो आपको परीक्षा से रोका नहीं जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कितना आंसर कॉपी मिलेगा। इंटर और मैट्रिक के मैथ के दिन आपको 24 पृष्ठ के आंसर कॉपी उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। 23 पृष्ठ पर आपको आंसर लिखना और 1 पृष्ठ जो होगा आपका ग्राफ का पेपर रहेगा और बाकी सब विषय में आपको 20 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ कर रखिए कि आपको मैथ में 24 पृष्ठ के उत्तर पुस्तिका मिलेगा और शेष विषयों में मात्र आपको 20 पृष्ठ की ही उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि CCTV की निगरानी में मैट्रिक इंटर परीक्षा पे बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जानकारी दिया जा रहा है कि CCTV कैमरा का व्यवस्था किया गया है। उसके अलावा वीडियोग्राफी जो हर साल होता है, सेंटर पर हर एक 500 स्टूडेंट पर एक वीडियोग्राफर को नियुक्त किया गया। एक छात्र पे नजर रखे CCTV कैमरा और वीडियोग्राफी के माध्यम से और भी जो असामाजिक तत्व हैं, बिहार बोर्ड को शक है कि वह परीक्षा को किसी प्रकार से बाधित कर सकते हैं, उनके भी वीडियोग्राफी के द्वारा नजर रखा जाएगा। आज का नोटिफिकेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे आप सारांश के तौर पर जल्दी समझ कर रखिएगा। आपका किसी भी सीटिंग में परीक्षा है, जब से आपका परीक्षा शुरू उससे 10 से 20 मिनट पहले आपको सेंटर पे किसी हाल में पहुंचना है, नहीं तो आपको
अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है, सिर्फ आपको चप्पल पहनकर जाना है। परीक्षा में एंट्री मिलेगा और अंदर एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी को बैठाया जाएगा। 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की तैनाती की गई है। आप समझ कर रखिएगा कि आपको आरोही क्रम में आपके रोल नंबर के बढ़ते क्रम में आपको अंदर बैठाया जाएगा। जितने भी छात्राएं अर्थात कि गर्ल्स स्टूडेंट परीक्षा में भाग लेंगे उनके लिए महिला वीक्षक और महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था की गई है। सेंटर पर बाकायदा आपका सीसीटीवी वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था किया गया है, जिससे कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हो सके। इसके साथ साथ आपको जो लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका मिलेगा, तो गणित के उत्तर पुस्तिका 24 पृष्ठ का रहेगा, जिसमें 23 पृष्ठ लिखने वाला और 1 पृष्ठ ग्राफ का रहेगा, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट के। बाकी विषयों में बस 20 पृष्ठ के ही उत्तर पुस्तिका प्रदान किया जाएगा। आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही था। जैसे ही कल कोई नया नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।